हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और साथ ही आपको ये मानवा काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, है ना। और हाँ, ये मानवा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि ये गेम्स के ऊपर है। तो बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं। तो हाँ, हमारे चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में अनगिनत प्रकार की गेम है जो कि अलग अलग एलिमेंट्स और अलग अलग डेवलपर ने बनाई है। लेकिन जो डेवलपर्स होते हैं वो अलग अलग तरह के चीट्स लगाते हैं जो कि गेम को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। और इसी चीज़ को हम एस्टर एग कहते हैं। जिसके बाद हमें किसी के हाथ को दिखाया जाता है और अपना मेन कैरेक्टर मतलब डेक्स कहता है तो फिर ठीक है, ये सब चीज़ें मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ एलिस। फिर हमें एक लड़की की शक्ल को दिखाया जाता है जो कि एक एआई होती है और वो बोलती है हाँ तो फिर ठीक है, अब जो भी काम होगा वो मैं अपने आप अनुसार करूँगी। उसके बाद हम देखते हैं अपना डेक्स उस ड्रीम पॉट में लेटा हुआ होता है और अपनी एलिस बोल रही होती है कि हम आपके ब्रेन के सेंसेस के साथ इस डिवाइस को कनेक्ट कर देंगे जिससे कि आप लाइफ लाइक एक्सपीरियंस ले सकते हो, जो कि पॉसिबल है। और ये जो बात है पॉसिबल, ये सच में काफ़ी ज़्यादा अनोखी है और ये कोई मामूली बात नहीं है। जिसके साथ ही जो अपना डेक्स होता है वो इस ड्रीमर पॉड से कनेक्ट कर कर इस गेमर वर्ल्ड में आ चुका होता है। और जब वो सामने देखता है तो वहाँ काफ़ी सारे लोग होते हैं। उनमें से एक बोल रहा होता है क्या कोई हंटिंग पे जाना चाहता है, अगर हाँ तो हमारी टीम में ज्वाइन हो जाओ, हम एक दिन की टीम बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक क्वेस्ट है 100 स्लाइम और को इकट्ठा करना। और दूसरा कह रहा होता है मैं अपने स्टेमिना पॉइंट्स को सेल कर रहा हूँ तो क्या किसी को चाहिए। जिसके बाद वहाँ एक बंदा मतलब एक और बंदा होता है वो कहता है हाँ मुझे चाहिए, मैं आयरन ओर्स के लिए कर रहा हूँ तो इसीलिए मैं हर एक के 50 ब्रोंज दूंगा, इसलिए मुझे अपने सारे स्टेमिना पॉइंट्स दे दो। और इन सभी चीज़ों को देखकर जो अपना डेक्स होता है वो बोलता है ये क्या चीज़ है, ये सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद वो कहीं जाता है, कहीं घरों पर, और वो कहीं हवा में टैप करता है। और जैसे ही वो हवा में टैप करता है तो वहाँ एक स्क्रीन ओपन हो जाती है और उस स्क्रीन पे अपने डेक्स की विंडो होती है जिसमें लिखा होता है डेक्स लेवल 1 और उसके इक्विपमेंट्स। जिसके साथ ही अपना डेक्स मन में सोच रहा होता है कि ये इतना ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन उसी वक्त उसके सामने एक और विंडो पॉपअप होती है और उस पर लिखा होता है कि एक स्लैम को एलिमिनेट कर दो। उसे देखने के बाद अपना जो डेक्स होता है मन में कहता है अच्छा तो मुझे शुरुआत के बिगनर क्वेस्ट फुलफिल करनी पड़ेंगी, जो कि इस तरह के स्लैम को मारने से ख़त्म हो जाता है। फिर हमें वो बताता है कि आर्केडिया गेम में मूव करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो इसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए गेम वालों ने हमें कुछ स्किल्स दे रखी होती हैं जैसे कि डैश, बैक स्टेप और स्लैश। जिसके साथ वो स्लाइम के सामने खड़ा होता है और बोलता है अपने स्वॉर्ड को ग्रैब करते हुए लेकिन फिर भी ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हूँ। और उसके साथ ही जो स्लाइम होती है उसको ऐसे काटता है जैसे कि उसके लिए कुछ चीज़ ही नहीं हो। और स्लाइम को मारने के साथ ही उसकी क्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी होती है और अपना डेक्स क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद बोलता है मैं इन सभी चीज़ों को एक साथ ही ख़त्म कर दूंगा और जितनी भी क्वेस्ट है उन सभी को एक साथ ही निपटा दूंगा। उसके साथ ही वहाँ एक और न्यू क्वेस्ट ओपन होती है और उस क्वेस्ट को देखकर वो बोल रहा होता है हाँ एक और आ गई। और वो क्वेस्ट कुछ ऐसी होती है कि तुम्हें 100 बुक पढ़नी है। उसे देखने के बाद अपने भाई की शक्ल तो कुछ ऐसी होती है, अबे ये क्या है वे। लेकिन फिर भी जो अपना डेक्स होता है वो लाइब्रेरी जाता है क्योंकि यार वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। फिर हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बड़ी लड़की किताब पढ़ रही होती है और जो छोटी लड़की होती है वो किसी को काफ़ी ज़्यादा गौर से देख रही होती है। जिसके साथ ही वो छोटी वाली बोलती है अरे देखो क्या तुमने उस बंदे को देखा हो, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लग रहा है। तो वो बड़ी लड़की कहती है अब क्या हुआ। तो वो पिंक हेयर बोलती है उस लड़के को देखो वो कई दिनों से सिर्फ किताब ही पढ़ रहा है। लेकिन ब्लू हेयर गर्ल बोलती है अरे तुम भी बिल्कुल पागल ही लगते हो यार, लाइब्रेरी में आया है तो किताब ही तो पढ़ेगा, तुम क्या पागल हो क्या। तो उसके जवाब में वो लड़की बोलती है चिढ़ते हुए अरे यार तुम मजाक मत करो, तुम्हें भी पता है कि ऐसी क्वेस्ट जो 100 बुक्स पढ़ने वाली है इसको पढ़कर काफ़ी सारे लोग यहाँ आते हैं और वो एक बारी में 10-10 बुक ले लेते हैं लेकिन वो उसे पढ़ते नहीं है, सिर्फ फ्लिप कर मतलब उसके पन्ने फ्लिप कर देते हैं। लेकिन क्या कभी तुमने ऐसा बंदा देखा है जो इन किताबों को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली पढ़ता हो। और तभी हम अपने डेक्स को देखते हैं जो कि मन में कह रहा होता है यार कितनी ज़्यादा बेकार गेम है और इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा बोर कर दिया है। लेकिन सिर्फ एक रीज़न जिससे मैं इन किताबों को पढ़ रहा हूँ वो ये है कि मैं इसे बीट करना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ वो ब्लू हेयर गर्ल बोल रही होती है बस तुम थोड़े समय और रुक जाओ, एक कुछ समय बाद इन किताबों को पढ़ना बंद कर देगा और चला जाएगा। लेकिन तभी अपना डेक्स वहाँ से उठकर उसके पास आता है और कहता है क्या इस बुक का तुम्हारे पास दूसरा सीक्वल है। और उसको सुनकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शौक होती है और वो बोलती है क्या सीक्वल, आखिरकार तुम्हें अचानक से वो क्यों चाहिए। साथ ही वो लड़की मन में कह रही होती है क्या इसने इस किताब को सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ा है या फिर ये मुझसे मजाक कर रहा है या झूठ बोल रहा है। लेकिन अपना डेक्स उससे बोलता है मैं जब इस किताब को पढ़ रहा था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट्स है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने तुमसे इसका नेक्स्ट सीक्वल मांग लिया। तो वो लड़की बोलती है क्या इंटरेस्टिंग। जिसके साथ ही अपना डेक्स बोलता है ये बुक जिसका नाम द हिस्ट्री ऑफ अकार्डिया सीक्वल नंबर 1 द अर्लीस्ट ट्रेस
एडेलाइन है और उसको सुनते के साथ ही वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। लेकिन दूसरे सीन में हम देखते हैं कि उस लड़की ने उस किताब को निकाल दिया होता है और उसे देते हुए कह रही होती है, इसे पढ़ने के बाद तुम वापस रिटर्न कर देना। और उसके जवाब में अपना डेक्स बोलता है, हाँ फिर ठीक है, मैं दे दूंगा। फिर हम उस किताब को देखते हैं और उस किताब के बाद जैसे ही अपना डेक्स जा रहा होता है तो बोलता है, लेकिन मुझे एक सवाल पूछना था। तो बोलते हैं, हाँ पूछो। तो वो पूछता है, वैसे तुमने इस बुक को अलग क्यों कर रखा था, ये सेपरेट क्यों थी उस स्टोर से? तो वो लड़की बोलती है, क्योंकि ये बुक काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है और ये सिर्फ रिक्वेस्ट करने पर ही मिलती है। जिसके साथ ही जो अपना डेक्स होता है वो उस किताब को छूने ही जा रहा होता है और जब वो उस किताब को छूने वाला होता है तो उसमें हम देखते हैं कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा लाइट पार्टिकल्स होते हैं और इन पार्टिकल्स के साथ ही हम एलिस को देखते हैं जो कि बोल रही होती है, बिगनियर टाउन एडेलिन में एक सीक्रेट इवेंट डिटेक्ट किया गया है और जो उसकी कंडीशंस है वो ये हैं कि एक ग्रैंड हिडन क्वेस्ट को फुलफिल कर दिया गया है और इस किताब की यही खास बात थी, इसलिए इसे स्पेशल कैटेगरी में रखा गया था। जिसके साथ ही जो एलिस होती है वो बोलती है, प्लेयर को एक कैरेक्टर के रूप में एनालाइज किया जा रहा है। जिसके बाद हमें उस बुक की स्टोरी को बताया जाता है कि बहुत समय पहले एक लेजेंडरी एडवेंचरर हुआ करता था जिसके पास एक खतरनाक सा ट्रेजर था जो कि उसने बिगनियर टाउन एडेलाइन की एक लेक में छुपा दिया था। लेकिन उस ट्रेजर के बारे में सिर्फ स्पेकुलेशन ही लगाए जाते थे और साथ ही किसी ने उस ट्रेजर को कभी देखा भी नहीं था। लेकिन इस ट्रेजर के बारे में एक चीज़ तो पक्की थी कि जो ये ट्रेजर था ये अर्लीस्ट ट्रेस ऑफ डार्कनेस था और ये बात द लेजेंडरी एडवेंचरर इज़राइल के द्वारा कही गई थी और उसने ये भी कहा था कि उसने इस ट्रेजर को एक एडेलिन टाउन के लेक में छुपा दिया है। जिसके साथ ही हमें उस लेक को दिखाया जाता है, उसमें एक लॉकेट तैर रहा होता है और उसके साथ हमें बताया जाता है कि सभी लोगों ने कहा कि उन्हें यहाँ कोई भी ट्रेस नहीं फाउंड हुआ उस ट्रेजर का, तो इसीलिए उन्होंने इस खतरनाक से लेजेंड को भुला दिया। जिसके बाद हम अपने डेक्स को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है एडेलाइन के पास लेक, लेकिन वो अपने मैप में देखकर बोलता है यहाँ तो सिर्फ एक ही लेक है जिसका नाम एरियन है। फिर हमें उस लेक को दिखाया जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है एरियन लेक, जो कि मैप के ऊपर होती है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वहाँ पहुँच चुका होता है और वहाँ लिखा होता है एडेलाइन की लेक एरियन। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना डेक्स होता है वो उस लेक के जस्ट सामने खड़ा होता है। जिसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, जब मैं यहाँ आया तो मुझे लग रहा है कि मुझे भी काम ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, भले ही मैं ना चाहता हूँ फिर भी। और वो बोलता है, लेकिन ये कोई भी सेंस नहीं बना रहा कि इतनी ज़्यादा पीसफुल लेक में कोई डार्कनेस का एलिमेंट भी पाएगा कि मैं सच में द अर्लीस्ट ट्रेस ऑफ डार्कनेस को पा भी सकता हूँ। लेकिन तभी अपने डेक्स की जो विंडो होती है वो पॉपअप होती है और उस पर काफ़ी सारी क्वेश्चंस होती हैं। उनमें से पहली वाली होती है कंडीशन कि आपको क्वेस्ट की क्रिएशन करनी थी, वो फुलफिल हो चुकी है। दूसरी उसकी क्लू की, वो भी ठीक है। और तीसरी उसकी डिफ़िकल्टी बी है और उसकी इन्फ्लुएंस ए लेवल पर है, क्वेस्ट रैंक बी। और साथ ही जो उसके मेन सिनेरियोज थे, जो उनके ट्रिगर थे, वो अब एक्टिवेटेड हो चुके हैं। उसके साथ ही वो बोलती है कि हमने प्लेयर डेक्स को एनालाइज किया और उसकी जो रैंक है वो रैंक 1 पर है। उसके साथ ही जो अपना डेक्स होता है उसकी जो न्यू क्वेस्ट होती है वो क्रिएटेड होने लगती है। और अचानक से इतनी सारी क्वेस्ट के आने की वजह से अपने डेक्स की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं और फिर हमें उसकी लास्ट B+ रैंक की क्वेस्ट को दिखाया जाता है जो कि होती है फाइंडिंग द ट्रेस ऑफ डार्कनेस। हमें बताया जाता है कि तुमने एक ऐसी बुक को डिस्कवर कर लिया है जिसमें द अर्लीस्ट ट्रेस ऑफ डार्कनेस के एग्जिस्टेंस के बारे में मेंशन है और वो द एरियन लेक में है। तो इसीलिए अब तुम्हें पता लगाना है कि वो बुक में सच लिखा है या झूठ, और इसलिए तुम्हें उसके ट्रेस को या फिर उसे ही फाइंड करना पड़ेगा। और इस क्वेस्ट को देखने के बाद अपने डेक्स बोलता है, एक ऐसी गेम जिसे मैंने कुछ समय पहले खेलना शुरू किया है उसने मुझे B+ रैंक की एक क्वेस्ट दे दिया है, लेकिन करंट जो मेरी लेवल है उसके हिसाब से मुझे मैक्सिमम सिर्फ रैंक C की क्वेस्ट मिलती हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही नहीं है। लेकिन तभी वो मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है, अब ये धीरे धीरे थोड़ा फन होता जा रहा है। जिसके साथ ही हमें उस लेक को दिखाया जाता है जिसमें से काफ़ी ज़्यादा पर्पल ऑरा निकल रहा होता है। काफ़ी ज़्यादा तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ निकल रहा है। उसके साथ हम देखते हैं वो लेक, उसके नीचे गहराई में एक पुतला होता है जो कि किसी चीज़ को कवर कर कर आराम से सो रहा होता है और फिर हमें उसकी शक्ल दिखाई जाती है जो कि पत्थर का होता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर अपने डेक्स की तरफ जाता है जो कि लेक के आसपास घूम रहा होता है और तभी वो रुकता है और कहता है
यहाँ तो कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो सस्पिशियस चीज़ है वो उसके साथ वो कहीं देखने लगता है और वो देखते हुए हमें पता लगता है कि वो और किसी चीज़ को नहीं, वो लेक को देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है क्या सस्पिशियस चीज़ इस लेक के अंदर है। और इस बात को कहने के साथ ही वो इसमें डाइव मारने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और बोलता है तो फिर ठीक है चलो चलते हैं। और वो गहरी सांस लेकर उसके अंदर डाइव ही मार देता है और हम देखते हैं डाइव मारने के बाद वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा गहरा हो चुका होता है। लेकिन जैसे वो नीचे की तरफ देखता है तो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और बोलता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, एक छोटी सी लेक इतनी ज़्यादा डीप कैसे हो सकती है। हम देखते हैं वो लेक काफ़ी ज़्यादा ही डीप होती है। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर आर्किडिया के कोरियन ब्रांच की तरफ जाता है जहाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक वार्निंग साइन होता है जिसमें लिखा होता है मेन सिनेरियो ओपन। फिर हम वहाँ एक बंदे को देखते हैं, वो बोलता है अचानक यहाँ क्या हुआ, जो एक हफ्ते तक किसी को नहीं मिली थी क्वेस्ट, वो अचानक ही मेन क्वेस्ट किसी को मिल गई। और साथ ही इस बंदे का नाम क्वांग मिन हान है जो कि इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और साथ ही और इस ब्रांच का मतलब कोरियन ब्रांच का जर्नल डायरेक्टर है, सॉरी जर्नल मैनेजर। उसी के साथ उसके पास एक बंदा आता है और बोलता है अकॉर्डिंग टू द क्वेस्ट एनालाइजिंग टीम, उन्होंने बोला है कि एक बंदे ने एक सस्पिशियस चीज़ को यहाँ फाउंड कर लिया है जो कि इस गेम के मेन सिनेरियो से रिलेटेड है। लेकिन बेकार बात यह है कि हमें उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। जिसके बाद वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कह रहा होता है सबसे पहले मुझे इसके बारे में बॉस को रिपोर्ट करनी होगी। और वो कहता है उस बंदे से सभी को ही बोल दो कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में आने के साथ ही वो उस पर तुरंत ही प्रतिक्रिया करें ताकि कोई भी चीज़ बिगड़े ना। और वो बोलता है उसे ले लो, जिसके जवाब में वो बंदा बोलता है जी सर। उन सभी के जाने के बाद अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोल रहा होता है मेन सिनेरियो, यार कितनी ज़्यादा बेकार बात है, ये सिर्फ इसके ओपनिंग के चौथा दिन था और अब तक इसको फाइंड कर लिया गया है। और बोलता है लेकिन यूएस में तो इसे रिलीज़ हुए 3 महीने हो चुके हैं लेकिन वहाँ भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। और फिर वो सोच रहा होता है क्या मुझे ये कोरियाई सर्वर पर इसके बारे में बताना चाहिए। जिसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें बताया जाता है कि मेन सिनेरियो फिर से ओपन हो रहा है और साथ ही जो फॉरगॉटन डार्कनेस था उसका निर्माण हो रहा है। उसके साथ ही हमें डेक्स को दिखाया जाता है जो कि डाइव मारकर अभी बाहर आया हुआ होता है और साथ ही उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आई हुई होती है कि आपकी डाइव की स्किल्स अब रैंक बी पर जा चुकी है और आप और भी ज़्यादा गहराई में काफ़ी लंबे समय तक डाइव कर सकते हो और आपकी वाइटलिटी 1 नंबर से बढ़ चुकी है। और इतनी सारी नोटिफिकेशंस को अपना डेक्स बैठकर देख रहा होता है और साथ ही वो अपने मन में कह रहा होता है इस बार मैं इस लेक के 200 मीटर डाउन चला गया था, मतलब नीचे गहराई में चला गया था, लेकिन फिर भी मुझे इसका अंत नहीं दिखा। तो क्या मुझे शायद इसको गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि अभी मैं अपनी गेम के अर्ली स्टेजेस में हूँ। और जो अपने बाकी यूज़र्स होते हैं वो अपने अर्ली स्टेजेस में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि वो टॉप पर आ सकें और अपने स्किल्स को बढ़ा सकें। लेकिन मुझे देखो मैं अपनी कौन सी स्किल बढ़ा रहा हूँ, डाइव करने की, कसम से वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कैप्सूल का इंस्टॉलमेंट, क्योंकि मुझे उसको पे करना पड़ता है और उसकी कीमत कुछ ज़्यादा ही है, 9,20,000 वॉन मुझे हर महीने देने पड़ते हैं। और इसीलिए मैं इस गेम को बिल्कुल निचोड़ कर इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं अपने गेम के पूरे पैसे वसूल कर सकूं। लेकिन ये नियरली इम्पॉसिबल है, मुझे हर महीने 1 मिलियन वॉन पे करने पड़ेंगे और वो मैं इतने कहाँ से लाऊंगा। लेकिन तभी अपने डेक्स के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आती है, उसमें लिखा होता है कि आपके पास एक न्यू क्वेस्ट आई है और वो क्वेस्ट एक हिडन क्वेस्ट होती है। जिसे देखने के बाद डेक्स बोलता है क्या एक हिडन क्वेस्ट, वो भी मेरे लिए, अचानक से क्यों। और साथ ही वो बोलता है ये बिल्कुल अलग है बाकी यूज़र्स के हिसाब से और वैसे भी अगर इसमें कुछ बेकार चीज़ निकली तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। और उसके साथ ही वो मुस्कुरा कर कह रहा होता है लेकिन फिर भी एक गेमर के रूप में मैं इसे जाने नहीं दे सकता, तो फिर हाँ अब मैं इसे बिल्कुल फिनिश करके ही मानूंगा। जिसके तुरंत बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर यूएसए सिलिकॉन वैली सिलिकॉफ हेडक्वार्टर की तरफ जाता है और उस हेडक्वार्टर में फिर हमें चेयरमैन का ऑफिस दिखाया जाता है और उसके बाहर जो टंगा होता है उस पर लिखा होता है चेयरमैन, उसका नाम होता है जेनिका पोल। और फिर हमें उस बच्ची को दिखाया जाता है जिसकी उम्र 15 साल होती है और वो सिलिकॉफ की रिप्रेजेंटेटिव होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा शौक सी लग रही होती है और समझ नहीं आ रहा होता, हंस रही है, पता नहीं क्या कर रही है। तभी वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाकर बोलती है क्या ऐसा हो भी सकता है, कोरिया में पहले ही किसी को मेन सिनेरियो की हिडन क्वेस्ट मिल चुकी है। जिसके साथ हमें पता लगता है कि जेनिका पॉल किसी से स्क्रीन पर बात कर रही होती है और वो बंदा कह रहा होता है कि एक कोरियन यूज़र उसने एक हिडन क्लास क्वेस्ट को फाइंड किया है जो कि बिगनेयर टाउन में ही है। और साथ ही एलाइस के एनालाइजेशन के बाद हमें पता लगा है कि वो काफ़ी ज़्यादा हाईली चांस है कि वो एक मेन सिनेरियो का क्लू हो सकता है। और फिर जेनिका पॉल अपने बाल बांधते हुए कह रही होती है हमने इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ और इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ को शुरुआती मतलब बिगनेयर टाउन में कैसे छोड़ दिया। लेकिन वो बंदा स्क्रीन से बोल रहा होता है कि वो बंदे हम नहीं थे। उसके साथ ही वो बोलता है कि वो बंदा वो था। उसके साथ ही हमें उस बंदे को फ़ोटो दिखाया जाता है और लड़की बोल रही होती है कि ये बंदा और से गालियाँ देने लगती है।
पर तभी उस लड़की के टैब पर कोई मैसेज आता है और वो काफ़ी ज़्यादा रिंग करने लगता है, जिसके साथ ही उसे उठाती है और काफ़ी ज़ोर से स्क्रॉल करने लगती है और तभी बोलती है, अरे मुझे मिल गया। उसके साथ ही वो उसे पढ़ने लगती है और कहती है, हिडन क्लास, बार्ड ऑफ एनार्की, नो लेवल कंसेप्ट और साथ ही नो अटैक कैपेबिलिटी। आखिरकार ये क्या है और क्या कोई इसे गेम में इस्तेमाल भी कर सकता है? और जेनिका पोल की ऐसी बात सुनने के बाद स्क्रीन वाला बंदा बोलता है, लेकिन फिर भी इसमें एक स्पेशल एबिलिटी है। और इसको सुन के जब वो देखने लगती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुकी होती है और इसे देखने के बाद वो बहुत ज़ोर से गाली देते हुए कह रही होती है, आखिरकार ये क्या है? जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि 10 दिन बीत चुके होते हैं। उसके साथ ही एक बंदे का हाथ दिखाया जाता है जिसके हाथ में वॉइस लॉकेट होता है। हमें पता लगता है कि वो और कोई नहीं अपने डेक्स होता है, बोलता है, नाइस, अब मुझे मिल चुका है। और उसके साथ ही उसकी विंडो में काफ़ी सारी नोटिफिकेशंस होती हैं, जिनमें से होता है कि आपकी जो डाइव की स्किल है वो लेवल ए पर पहुंच चुकी है, आपकी वाइटलिटी 1 पॉइंट से बढ़ चुकी है और आपका वाटर एफिलिटी 10 से बढ़ चुका है। और उसके साथ ही अब आप और ज़्यादा गहरे काफ़ी लंबे टाइम तक तैर पाओगे। और उसके साथ अपने डेस्क के चेहरे पर एक और बार विंडो पॉपअप होती है। उस पर लिखा होता है कि आपने ट्रेस ऑफ डार्कनेस को फाइंड कर लिया है, तो आपकी जो क्वेस्ट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और जो आपने ये क्वेस्ट कंप्लीट करी है तो उसकी वजह से आपको रिवॉर्ड में ब्लैक नेकलेस मिला है। उसके बाद हमें ब्लैक नेकलेस के बारे में बताया जाता है और हमें बताया जाता है कि उसके अंदर एक अननोन एनर्जी है जो कि एंशिएंट ट्रेस है, तो इसलिए आपको इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद इसे चूज़ करना चाहिए कि इसे इस्तेमाल करना है या फिर नहीं। जिसके बाद अपने डेक्स उस नेकलेस को देखकर बोल रहा होता है, अच्छा तो ये वो नेकलेस है। और वैसे भी इस सिस्टम ने जो लास्ट में कहा था वो सुनने में तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई धमकी दे रहा हो। लेकिन तभी सिस्टम का फिर से मैसेज आता है, क्या आप इस नेकलेस को इस्तेमाल करना चाहते हो? तो अपना जो डेक्स होता है उस पर येस पर टैप कर देता है। लेकिन तभी फिर से एक मैसेज आता है, क्या आप सच में इसे इस्तेमाल करना चाहते हो? तो अपना डेक्स फिर से यस कर देता है और वो फिर से ऐसे बहुत सारे सवाल पूछता है और वो साथ में लास्ट में ये कहता है, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से कि दम है तो। और सिस्टम की ऐसी बात सुनने के बाद अपना डेक्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, इस वक्त बॉडी इतनी गर्म है, मेरे सामने ये लोग नजर आए तो इनको मैं चीड़ डालूंगा, ऐसा मालूम। पेपर फाड़ने के लिए तो भी टाइम लगेगा, लेकिन इनके पिछवाड़े पकड़ के फाड़ दूंगा, इनके पेटों में डाल के हाथ छीड़ दूंगा, इनकी हथेलियां खींच लूंगा। इस वक्त मेरा दिमाग वो हो गया है, खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। और उसके बाद डेक्स कहता है, हाँ यार तब से सवाल पूछे जा रहा है, वरना ज़्यादा दिमाग खराब करेगा ना 9,20,000 वोन में ऐसी आग लगा दूंगा, फिर खेल लियो गेम। दिमाग खराब कर रहा है तब से, यूँ नहीं कि एक बारी में हाँ कर रहा है तो हाँ कर दूँ। क्या होता है ये मंजिल को जिया तो नहीं जिया, पता नहीं क्या पूछ रहा है। अभी ज़्यादा मोटिवेशन दे रहा है, जाके यूट्यूब पे दे। हाँ दिमाग खराब कर रहा है। अरे कोई बात नहीं डेक्स भाई, इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो, तो कभी कभी कर देता है सिस्टम में मजे लेने के लिए। लेकिन तभी अपने सिस्टम बोलता है, तुम्हारे को ज़्यादा ही खुजली हो रही है इस आइटम को यूज़ करने के लिए, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें करता हूँ, इसको अलाओ। जिसके बाद तो अपने डेक्स को ज़्यादा ही गुस्सा हो चुका होता है, वो अपने पीक लेवल पर होता है गुस्से के। पर तभी हमें किसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, वेल मैंने तुम्हें इतना परेशान कर दिया और साथ ही तुमसे इतने मजे ले लिए हैं, तो फिर ठीक है अब तुम्हें ज़्यादा ही बोल रहे हो तो मैं तुम्हें इसे अलाउ कर देता हूँ। और हमें पता लगता है कि वो एक बंदा होता है जो कि कब से इस सिस्टम से अपने डेक्स से मजे ले रहा होता है। और साथ ही वो बंदा कहता है कि अपने मतलब इस डिसीजन पे रिग्रेट मत करना और हाँ इस दुनिया को पूरा उथल पुथल कर दो, ठीक वैसे ही जैसा कि अभी मैं करने वाला हूँ। और उसके साथ ही अपने डेक्स काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है, कौन? उसके साथ हमें उसके चेहरे पर दिखाया जाता है कि एक सिस्टम पॉपअप होता है और उसमें लिखा होता है हिडन क्लास, अब तुम्हें बैड ऑफ एनार्की में चेंज कर दिया जा रहा है। और उसके साथ ही अब जो तुम्हारे लेवल थे सिस्टम के वो सभी डिलीट कर दिए जा रहे हैं, उसकी जगह तुम्हें स्टैट पॉइंट हासिल करने पड़ेंगे पॉसिबिलिटी नाम से। साथ ही सिस्टम एक मिशन को ऐड कर रहा है और तो और जो करेक्टर है वो प्लेयर के साथ परमानेंटली अटैच्ड हो रहा है। और इन सभी चीज़ों के बाद लास्ट में सिस्टम बोलता है, एक नया मिशन तुम्हारे लिए असाइंड हो चुका है। और उसे देखने के बाद जो अपना डेक्स होता है वो कुछ ज़्यादा ही शौक हो चुका होता है। फिर हमें पता लगता है कि डेक्स जिस चीज़ को देखकर काफ़ी शौक हुआ होता है वो और कुछ नहीं, वो न्यू मिशन है जिसमें लिखा होता है मर्डर बिगनर्स। अब तुम्हें उन सभी बिगनर को मारना पड़ेगा जिन्होंने अब तक अपनी जॉब्स को बदला नहीं है और तुम्हारे बिगनर किल्ड 0 हैं। और जो तुम्हारा टाइम है वो 6 दिन 23 घंटे 55 मिनट और 24 सेकंड है। इसके साथ ही जो आज की हमारी वीडियो है वो यहीं ख़त्म होती है। और तो और गाइस सच में आपका काफ़ी ज़्यादा कम रिस्पॉन्स है, लेकिन ये मानो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और साथ में मैं इसको फ़नी बनाने के लिए काफ़ी सारे मीम्स लगाता हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। मैं मानता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा अजीब लगेगी क्योंकि मैंने डिसेंट ऑफ द डेमोनिक मास्टर को थोड़ा छोड़ रखा है, लेकिन फिर ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानवा है। तो इसी के साथ बाय।